नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपसे मेरी गुजारिश है, विनती है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप पहुंचाएं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में लक्षद्वीप को लेकर चर्चाएं जो हैं ज़ोरों पर हैं। आपके जहन में आ रहा होगा कि अचानक हैशटैग सेव लक्षद्वीप क्यों ट्रेंड कर रहा है, या इस तरह की कैंपेन क्यों चलाई जा रही है। आखिर लक्षद्वीप में ऐसा क्या हो रहा है कि उसको बचाने की मुहिम तेज हो रही है और अचानक से एक छोटा सा द्वीप जो है वो चर्चा में है और लगातार इसको लेकर बात की जा रही है। आज इसी को लेकर मैं बात करूंगी और आपको तफसील से बताऊंगी कि आखिर लक्षद्वीप में क्या हो रहा है और क्यों ये चर्चा में है और क्यों इसको बचाने के लिए मुहिम जो है वो तेज हो गई है। लक्षद्वीप दरअसल केरला के पास बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है जिसकी आबादी लगभग 70,000 के करीब है। ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सीट है और वो भी सबसे छोटी पार्लियामेंट्री सीट है ये पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पर 98% से ज़्यादा आबादी जो है वो मुसलमानों की है, यानी कि लगभग आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वो मुसलमान ही हैं। अगर यहाँ की हम बात करते हैं, ख़ासतौर पर इस द्वीप की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लोगों का जो रोज़गार जो है वो ज़्यादातर मछली पालन से है। लोग मछली पाल के यहाँ पर अपना पेट भरते हैं और यहाँ पर माना जाता है अमूमन कि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत सीधे सादे मजहबी किस्म के लोग हैं। अब ये चर्चा में क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल पटेल जो कि गुजरात के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से नियुक्त किया गया है। जैसे ही वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, ये भी इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले कोई भी नेता वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना है। किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी लीडर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना है। इससे पहले IAS ऑफिसर ही वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल तमाम नियमों को ताक पर रखकर प्रफुल्ल पटेल को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बनाया गया है। और जब से वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं तब से उन्होंने कई इस तरह के फैसले लिए हैं, कई जन विरोधी इस तरह के फैसले लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं से टारगेट करते हैं वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको, और जिस तरह का उनका पूरा रहन सहन है उस सबको टारगेट करते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम उसकी मैं बात करूँगी यहाँ पर जो बदलाव वहाँ पर किया गया है। क्योंकि वहाँ पर 98% जो है आबादी मुसलमानों की है, तो सबसे पहले वहाँ पर एक बदलाव लाया गया है कि बीफ पर वहाँ पर बैन लगा दिया गया है। केरला के पास ये द्वीप मौजूद है, लेकिन वहाँ पर बीफ पर बैन लगा दिया गया है और यहाँ तक कि बीफ के खाने पर, किसी तरह का कारोबार करने पर, रखने पर हर तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। सिर्फ खाने की चॉइस को लेकर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम आबादी है। आप जानते हैं कि वो लोग बीफ खाते हैं, केरला में भी खाई जाती है। और यहाँ तक कि दोगला आप ये चरित्र आप ये देखिए कि गोवा जैसे राज्य में बीफ बड़े पैमाने पर खाई जाती है। न सिर्फ खाई जाती है बल्कि रेस्टोरेंट में स्पेशल डिश के तौर पर उसको रखा जाता है। बाहर बोर्ड तक लगाए जाते हैं कि बीफ के आज ये आइटम्स यहाँ पर स्पेशली मौजूद हैं और खुले तौर पर वहाँ पर बीफ जो है खाई जाती है। ना सिर्फ वहाँ बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर स्टेट्स में BJP की हुकूमत है या उनके ज़रिए वहाँ पर सरकार चल रही है, वहाँ पर भी बीफ खाई जाती है। लेकिन लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल ने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आते ही इस पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर शराब जो है वो प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर शराब पर पाबंदी है क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब पीने को प्रोहिबिटेड कहा गया है, मनाही है। और इसीलिए क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, और इसीलिए वहाँ पर शराब प्रतिबंधित है। जो एक द्वीप है जहाँ पर टूरिस्ट जो है जहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर द्वीप जो हैं वहाँ पर टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं, सिर्फ एक ही द्वीप है जहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो जा सकते हैं।
तो सिर्फ वहाँ पर शराब अवेलेबल है, वहाँ पर लोग जो कॉटेजेस बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए, टूरिस्ट के रहने के लिए, वहाँ पर मुहैया है। लेकिन पूरे अगर हम इस द्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप की, तो वहाँ पर प्रोहिबिटेड है क्योंकि वहाँ के लोग इसको पीते ही नहीं हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट जो है 2021 वहाँ पर लाया गया है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा एतराज़ है। इसके तहत डेवलपमेंट के नाम पर, टाउनशिप के डेवलपमेंट के नाम पर, कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं लक्षद्वीप का, यहाँ पर होटल्स बनेंगे या फिर टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, इस सब को एक तरह से ढाल बनाते हुए ये रेगुलेशन जो है वो लाया गया है, जिसके तहत किसी की भी संपत्ति जो है उसको या तो ट्रांसफर किया जा सकता है या डेवलपमेंट के नाम पर उसको जब्त किया जा सकता है। इस रेगुलेशन में ये कहा गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविज्म एक्ट जो है, PSA जो है, वो भी लेकर आया गया है। अब लक्षद्वीप जो है वो एक ऐसा द्वीप है जहां पर क्राइम रेट जो है, ये खुद सरकारी आंकड़े जो है बताते हैं, क्राइम रेट जो है वो सबसे कम है, लगभग ना के बराबर वहां पर क्राइम रेट है। उसके बावजूद भी वहां पर PSA लाया गया है, जो कि एक तरह से गुंडा एक्ट के नाम से भी मशहूर है, वहां पर लाया गया है, जिसके तहत बिना सार्वजनिक तौर पर किसी को बताए हुए 1 साल तक किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता है। तो आप ये समझिए कि किस तरह से इस पूरे द्वीप को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए पहले मैंने आपको तमाम पॉइंटर्स इसलिए बताए ताकि आपकी समझ में आ जाए कि आखिर ये लक्षद्वीप चर्चा में क्यों है और क्यों इसको लेकर ना सिर्फ लक्षद्वीप के लोग बल्कि केरला के लोग भी इसको लेकर कैंपेन चला रहे हैं। बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट को लेटर तक लिखा गया है, गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को लेटर्स लिखे गए हैं और ये कहा गया है कि यहाँ से प्रफुल्ल पटेल को हटाया जाए, और क्योंकि जिस तरह के वो कदम उठा रहे हैं वो बेहद घातक है वहाँ की संस्कृति के लिए, वहाँ की तहजीब के लिए, जो वहाँ का रहन सहन है वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। बेहद पीसफुल ये पूरा द्वीप है। ये इस तरह से भी देखा जा रहा है क्योंकि ये द्वीप जो है वो मुस्लिम बाहुल द्वीप है और इसलिए तो नहीं कहीं इसको टारगेट किया जा रहा है। बेहद क्लीन, साफ सुथरा ये द्वीप है और मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर चीज़ों के लिए वो केरला पर डिपेंडेंट है। हर रोज़ पानी के ज़रिए वहाँ पर चीज़ें जो हैं लोगों के लिए वहाँ मुहैया कराई जाती हैं। टूरिज्म भी अगर हम देखें तो वहाँ पर उस तरह से नहीं है। और आप ये देखें कि इस कोरोना काल के दौरान जो SOPs हैं वो भी प्रफुल्ल पटेल ने वहाँ पर बदल दी। पहले ये था कि कोच्चि से कोई भी अगर आता है तो उसको क्वारंटीन करना होगा, बिना क्वारंटीन किए वो बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन अब उन्होंने SOPs इसकी बदल दी हैं कोविड की, और अब इसमें आपके पास अगर 48 घंटे के अंदर की RT-PCR अगर आपके पास रिपोर्ट नेगेटिव मौजूद है तो आपको क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होगी। पहले वहां पर एक भी केसेस नहीं थे और अब वहां पर 6000 के करीब केसेस हैं और 1200 केसेस वहां पर एक्टिव केसेस हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरह से जब पूरा मुल्क कोरोना से पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में वहां की SOPs जो है वो चेंज कर दी गई। एक तरह से कोरोना मुक्त था वो द्वीप और अब वहां पर 6000 केसेस हैं और 1200 एक्टिव केसेस वहां पर मौजूद हैं। ये पूछा जाना चाहिए कि SOPs जो बदली गई हैं, जो ये केसेस वहां पर आए हैं या किसी की अगर वहां पर मौत होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। प्रफुल्ल पटेल साहब से ये भी पूछा जाना चाहिए कि वो एक ऐसे स्टेट से आते हैं जो कि ड्राई स्टेट है, यानी कि गुजरात, जहां पर शराब प्रतिबंधित है, और इसके बावजूद भी अगर वो लक्षद्वीप जैसी जगह के एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए हैं, जो कि इससे पहले कोई नेता बनकर नहीं आया है, और उनको क्यों भेजा गया है ये आप मंशा साफ तौर पर समझ सकते हैं। तो आखिर क्या ऐसी जरूरत आई है कि एक ऐसे द्वीप में जहां पर लोग शराब पीना पसंद नहीं करते हैं, वहां पर जिस मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं वो शराब नहीं पीते हैं, तो आखिर क्या वहां पर ऐसी जरूरत आ गई कि वहां पर शराब पर लगा प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया है। दूसरा, अगर बीफ वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो खाई जाती है और ऐसे में जो लोगों का वहां कारोबार है, अब सोचिए अगर वहां पर प्रतिबंध अगर लग गया है बीफ पर, खाने पर, रखने पर, कारोबार करने पर, यहाँ तक कि उम्र कैद की सजा हो सकती है, तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनका कारोबार छिन जाएगा।
तो आप ये देखें कि कितनी मुश्किल उनके लिए हो सकती है। तो क्या ये नियम गोवा पे क्यों नहीं लागू होते हैं? गोवा में तो बीजेपी की सरकार है, वहां पर क्यों बीफ प्रतिबंधित नहीं है? या फिर तो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं जहां पर बीफ खुलेआम खाई जाती है, वहां पर प्रतिबंधित क्यों नहीं है? क्यों एक ऐसी जगह को टारगेट किया जा रहा है जहां जो है 98% के करीब जो है वो मुसलमान रहते हैं, और इसीलिए वहां को शराब भी वहां पर से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है और बीफ पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। PASA लाया गया है। इसके अलावा जो है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट है 2021 वो लाया गया है, और इससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये मंशा जाहिर होती है। और यही वहाँ के जो नेता हैं, क्योंकि एक ही पार्लियामेंट्री सीट है, वहाँ के जो MP हैं या इससे पहले वहाँ जो नेता रह चुके हैं, या केरला के जो लोग हैं जो उनके साथ आके खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस ने भी जोर शोर से इसको लेकर आवाज उठाई है कि ये दरअसल हमला है लक्षद्वीप की संस्कृति पर, वहां के रहने वाले लोगों पर, और वहां जिस तरह का पूरा इतने सालों से जिस तरह से लोग रहते आए हैं, जो उनका रहन सहन है, इस सब पर एक तरह से प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखें कि ऐसे वक्त में इस तरह के एक्ट्स जो है लेकर आए जा रहे हैं, इस तरह के नियम जो है, इस तरह के कानून जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं, जहां पर पूरे मुल्क में अभी कोरोना से हाहाकार है, लेकिन लग ही रहा है कि जो हमारी हुकूमत है उसकी मंशा कुछ और ही है, और यही वजह है कि लक्षद्वीप को खास तौर पर टारगेट किया गया है। वरना इन तमाम नियमों की, इन तमाम चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब वहाँ के रहने वाले लोगों ने आपसे नहीं कहा, जब वहाँ के रहने वाले लोगों ने आपसे इसकी रिक्वेस्ट नहीं की, इसकी गुजारिश नहीं की कि भाई आप इस तरह के एक्ट्स लेकर आइए या इस पर प्रतिबंध लगाइए या हमें किसी तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ तक कि आप ये देखें कि रोड चौड़ा करने के बहाने से जो फिशरमैन्स वहाँ के हैं वो छोटे छोटे जो शेड्स लगाकर मछली पालन जो वहाँ करते थे, और वहाँ पर शेड्स लगाकर मछलियों को वहाँ पर रखते थे, और जिससे उनका थोड़ा बहुत ज़िंदगी का उनका गुजारा होता था, वो शेड्स तक भी वहां से हटा दिए गए, बुलडोजर उस पर चलवा दिया गया है, ये कहते हुए कि रोड यहां पर चौड़ा किया जा रहा है और यहां पर टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आखिर क्यों वहां पर ये तमाम चीजें, इस तरह के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? इसको लेकर न सिर्फ लक्षद्वीप के लोग बल्कि पूरे मुल्क में ही इसको लेकर, खास तौर पर जो आसपास के इलाके हैं उसमें एक तरह से इसको लेकर रोष है और विरोध इसका किया जा रहा है। सेव लक्षद्वीप करके बाकायदा तौर पर वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो कैंपेन चला रहे हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं वो कैंपेन चला रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो कैंपेन चला रहे हैं, और उसके साथ कुछ कर्नाटका की और केरला की जो तंजीमें हैं वो भी आकर साथ में खड़ी हो गई हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये दरअसल जो लक्षद्वीप है, एक तरफ केरला, दूसरी तरफ जो मालाबार रीजन है, जो कि मैंगलोर और जो मालाबार रीजन है उसके भी ये पास है, और इस मालाबार रीजन की 70% से ज़्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है इस पूरे मालाबार रीजन में। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इसको कहीं लक्षद्वीप से कहीं मालाबार रीजन को तो टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है। तो आप खुद समझिए और ख़ुद आप तय करिए कि आखिर सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर पहले क्यों किसी नेता को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, जो कि इससे पहले सिर्फ एक IAS ऑफिसर होता था, और आखिर प्रफुल्ल पटेल को 5 महीने में ऐसी क्या आफत आ गई कि उन्होंने इतने सारे नियम कानून जो है, इतने सारे प्रतिबंध जो हैं वो लक्षद्वीप के पीसफुल लक्षद्वीप के लोगों पर थोप दिए गए हैं। ये अब आप तय करिए। कैसा लगा आपको मेरा कार्यक्रम, मुझे जरूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए।